हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हरियाणा स्टडी। आज इस वीडियो में हम अप्रैल महीने की इम्पोर्टेंट न्यूज़ को एमसीक्यूज़ के माध्यम से कवर करेंगे। ये वीडियो हमारे पूरे महीने का एक क्विक रिवीजन है। इससे पहले हम अप्रैल महीने की इम्पोर्टेंट न्यूज़ को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो एक बार उन वीडियोज़ को अवश्य देख लें। लिंक ऊपर आई बटन पर दिया हुआ है। चलिए अब हम आज का ये लेक्चर शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, लॉकडाउन के बीच आईजीयू यानी इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी ने विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन क्लासेज और मटेरियल उपलब्ध करवाया है। इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है रेवाड़ी में। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी के कुलपति कौन हैं? ये आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। जिन ग्राम पंचायतों के पास अपना कोई फंड नहीं है उन ग्राम पंचायतों को गाँव के सैनिटाइज के लिए सरकार कितने रुपये देगी? तो ये देगी 20,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, कितने ग्राम पंचायतों को गाँव के सैनिटाइजेशन के लिए 20,000 रुपये की राशि जारी की गई है? तो ये की गई है 2588 ग्राम पंचायतों को। कुल कितने रुपए की राशि जारी की गई है सरकार द्वारा? ये आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इन क्वेश्चंस को हमने अपनी प्रीवियस वाली वीडियोस में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप एक बार उन वीडियोज़ को अवश्य देख लें। लिंक ऊपर आई बटन पर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, हरियाणा सरकार ने सभी ज़िलों में प्रवासी मजदूरों के लिए कुल कितने रिलीफ कैंप बनाए हैं? तो ये बनाए हैं 467। वहीं प्रवासी लोगों के पलायन को रोकने के लिए सरकार ने प्रत्येक ज़िले को 1-1 करोड़ रुपए दिए हैं ताकि प्रवासी लोगों के पलायन को रोका जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है डॉक्टर नीता खन्ना को। इससे पहले ये कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में ही रजिस्ट्रार के पद पर नियुक्त थी। अगर हम बात करें कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना की तो ये कब हुई थी? ये हुई थी 11 जनवरी 1956 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, सुखदेव सिंह जिनका जन्म हरियाणा में हुआ है उन्हें हाल ही में किस राज्य का चीफ सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है झारखंड का। वहीं एक और क्वेश्चन है, हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी कौन है? तो ये हैं केसनी आनंद अरोड़ा। ये वो क्वेश्चन भी हमारे बार पूछा जा सकता है। हाल ही में किस राज्य ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए सभी प्रकार के तंबाकू उत्पाद के साथ साथ च्युइंगम खाने व बेचने पर रोक लगा दिया? तो वो कौन सा राज्य है? ये है हमारा हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, हरियाणा में कोरोना वायरस से पहली मौत कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी अम्बाड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में हरियाणा सरकार ने सरकारी डॉक्टरों व प्राइवेट डॉक्टरों के अलावा किस डिपार्टमेंट के कर्मचारियों को एक्स ग्रेशिया राशि का लाभ देने की घोषणा की है? तो ये की है पुलिस कर्मचारियों को। हरियाणा सरकार ने मनरेगा मजदूरी 25 रुपये बढ़ाकर कितने रुपए करने की घोषणा की है? तो ये की है 309। इससे पहले जो थी वो थी 284। हरियाणा सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने व जरूरतमंद आबादी के लिए विभिन्न सुविधाओं की व्यवस्था करने हेतु नगर निकायों के लिए कितने करोड़ रुपए का फंड दिया है? तो ये जारी किया है 288.92 करोड़ रुपए का। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कौन है? ये आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पीपीई किट में पीपीई की फुल फॉर्म क्या है? तो ये है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ये क्वेश्चन हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हरियाणा में कोरोना वायरस के इलाज के लिए नोडल सेंटर कहाँ पर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी PGIMS रोहतक में। विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को। हाल ही में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवाई चर्चा में है। यह किस बीमारी के इलाज के रूप में प्रयोग की जाती है? तो ये की जाती है मलेरिया के लिए। हाल ही में केंद्रीय सरकार ने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर और सभी सांसदों का कितने प्रतिशत वेतन काटने की मंजूरी दे दी है? तो ये दी है 30%। इसी के साथ ही हरियाणा सरकार ने भी विधायकों के 30% वेतन काटने की मंजूरी दे दी है। हाल ही में केंद्र सरकार ने सांसदों की सांसद निधि को
कितने साल के लिए निलंबित कर दिया है? तो ये किया है 2 वर्ष के लिए। हाल ही में किस पार्टी ने अपना 40वां स्थापना दिवस मनाया है? तो ये मनाया है भारतीय जनता पार्टी ने। हरियाणा में लॉकडाउन के दौरान पहली मोबाइल एटीएम सेवा किस ज़िले में शुरू की गई है? तो ये की गई है अम्बाड़ा में। वही पहली मोबाइल एटीएम सेवा किस बैंक द्वारा शुरू की गई है? ये आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। केंद्र सरकार ने कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए राज्यों को कितने करोड़ रुपए का वित्तीय पैकेज दिया है? तो ये दिया है 15,000 करोड़ का। हाल ही में हरियाणा सरकार ने जिन जिलों में कोरोना के संक्रमित मरीज मिले हैं उन जिलों में कंटेनमेंट एवं बफर जोन बनाए गए हैं। सबसे ज़्यादा कंटेनमेंट एवं बफर जोन किस जिले में घोषित किए गए हैं? तो ये किए गए थे नू में 140, ये 140 किए गए थे। हालांकि अब जो इनकी संख्या है वो कम हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। लॉकडाउन की वजह से लोगों के स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों को दूर करने के लिए हरियाणा सरकार ने कितनी मोबाइल डिस्पेंसरी शुरू की हैं? तो ये की हैं 500। इसके साथ ही हरियाणा सरकार ने टेलीमेडिसिन सेवा भी शुरू की है, जिसके माध्यम से लोग स्वास्थ्य से संबंधित जानकारियों के लिए परामर्श ले सकते हैं। इसके लिए हेल्पलाइन नंबरों को जारी किया गया है। वो कौन कौन से हैं? 1075 जो है वो फरीदाबाद व गुड़गांव को छोड़कर, और 8558893911 जो है वो पूरे राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। लॉकडाउन के बीच हरियाणा डाक विभाग ने लोगों तक उनके घर पर पैसा पहुंचाने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो ये ऐप लॉन्च की है हरियाणा पोस्ट ऐप। वहीं एक क्वेश्चन है, इस ऐप को कहां से लॉन्च किया गया है? ये आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वहीं हरियाणा चीफ पोस्ट मास्टर जनरल जो हैं वो कौन है? वो है रंजू प्रसाद, उसी ने इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। हाल ही में हरियाणा सरकार ने पुलिसकर्मियों को किस अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो ये की है होम मिनिस्टर डिस्क अवार्ड। रामायण में किष्किंधा नरेश सुग्रीव की भूमिका निभाने वाले श्याम सुंदर कहाँ के निवासी थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो वो थे पंचकुला निवासी। हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित शांति हीरानंद का निधन हो गया है। वह किस क्षेत्र से जुड़ी हुई थी? तो वो थी शास्त्रीय गायिका। एक क्वेश्चन है, शांति हीरानंद को किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? यह आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। हाल ही में कांग्रेस पार्टी के वयोवृद्ध नेता श्री कृष्ण हुड्डा का देहांत हो गया है। वे पहली बार किस पार्टी के टिकट पर विधायक बनकर विधानसभा में पहुंचे थे? तो ये पूछे थे लोकदल से। पहली बार किस वर्ष में विधायक चुने गए थे? ये आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 2019 के चुनाव में श्री कृष्ण हुड्डा ने बड़ौदा विधानसभा सीट से बीजेपी के किस प्रत्याशी को चुनाव में हराया था? तो ये हराया था मशहूर पहलवान योगेश्वर दत्त को। वहीं एक क्वेश्चन है, श्री कृष्ण हुड्डा कुल कितनी बार विधायक चुने गए थे? यह आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हाल ही में चर्चा में आया सॉन्ग फिर मुस्कुराएगा इंडिया के लेखक कौशल किशोर मूल रूप से कहाँ के निवासी हैं? तो ये हैं बिहार के। वहीं एक क्वेश्चन है, इसे प्रोड्यूस किसने किया है? ये आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। क्या इसे जैकी भगनानी और अक्षय कुमार ने प्रोड्यूस किया है? अगर यस तो कमेंट सेक्शन में यस लिखिएगा, और नहीं तो उनका नाम लिख दीजिएगा। पढ़े भारत ऑनलाइन मुहिम किसके द्वारा शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। वहीं ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है? ये आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। फर्स्ट इंटरनेशनल ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप जो कि 15 अप्रैल को हुई, इसमें भारत की तरफ से किसने हिस्सा लिया है? तो ये लिया है मनु भाकर, संजीव राजपूत, दिव्यांश सिंह पवार, यानी इन तीनों ने ही भारत की तरफ से हिस्सा लिया है। फर्स्ट इंटरनेशनल ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में लाइव कमेंट्री किसके द्वारा की जाएगी? तो ये की जाएगी
जयदीप कर्माकर के द्वारा या की गई। इसकी शुरुआत पूर्व भारतीय निशानेबाज सिमरोन शरीफ ने की है, जो indianshooting.com पोर्टल चलाते हैं। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। हरियाणा कोरोना रिलीफ फंड में 10.5 करोड़ रुपए देने वाली पहली ग्राम पंचायत कौन बन गई है? तो ये बन गई है बालजाटान ग्राम पंचायत। वहीं डार ग्राम पंचायत ने 1 करोड़ 11 लाख रुपए, बलाना ग्राम पंचायत ने 1 करोड़ और बोली ग्राम पंचायत ने 50 लाख रुपए दिए। वहीं गुरुग्राम की पलड़ा ग्राम पंचायत ने हरियाणा कोरोना रिलीफ फंड में 21 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। ये भी उन्होंने दिए नहीं है, लेकिन जो बालजाटान ग्राम पंचायत ने उसने 10.5 करोड़ रुपए दे दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम। लॉकडाउन के दौरान टीवी के माध्यम से डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन उपलब्ध करवाने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये बना है हमारा हरियाणा। हाल ही में केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को 15,000 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई है। उसमें हरियाणा के हिस्से में कितनी राशि आई है? तो ये आई है 75 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। हाल ही में हरियाणा सरकार ने कितने करोड़ रुपए के मेडिकल इक्विपमेंट खरीदने की मंजूरी दे दी है? तो ये दी है 72.32 करोड़ रुपए की। वहीं एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, हरियाणा सरकार यह खरीद किसके माध्यम से करेगी? यह आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हाल ही में हरियाणा सरकार ने उन स्वास्थ्य कर्मचारियों के वेतन को दोगुना करने की घोषणा की थी जो कोरोना मरीजों के सीधे संपर्क में आते हैं। दोगुना वेतन का जो नियम है वो कब से लागू होगा? तो ये लागू होगा 1 अप्रैल से। हाल ही में हरियाणा सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए 15 कमांडो के एक दल को किस नाम से रेड जोन में उतारा है? तो ये उतारा है कोरोना कमांडो के नाम से। वहीं यह दल किसके नेतृत्व में कार्य करेगा? यह क्वेश्चन आप लोगों के लिए। हाल ही में केंद्र सरकार ने देश के सभी जिलों को 3 जोन में रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में बांटा है। रेड जोन के अंतर्गत सबसे ज़्यादा ज़िले किस राज्य के रखे गए थे? ये रखे गए थे तमिलनाडु के। ये 22 ज़िले थे। हाल ही में चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय ने बच्चों के लिए ऑनलाइन स्टडी मटेरियल एवं काउंसलिंग की सुविधा उपलब्ध करवाई है। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 2014 में। वहीं एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है? यह आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हाल ही में धावक केशव मानिकटाड़ा ने ऑनलाइन मैराथन में विश्व स्तर पर 17वां स्थान व भारत व एशिया में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। केशव मानिकटाड़ा कहाँ के निवासी हैं? तो ये हैं यमुनानगर निवासी। वहीं जो ये मैराथन थी वो बैकयार्ड अल्ट्रा क्लब ने आयोजित करवाई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। हाल ही में हरियाणा के किस ज़िले में एसिम्प्टोमेटिक कोरोना का पहला केस सामने आया है? तो ये आया है करनाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में किस वीडियो कॉल ऐप पर डाटा लीक होने के आरोप लगे हैं? तो ये लगे हैं जूम एप्लीकेशन पर। वहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसकी आधिकारिक घोषणा की है कि यह जो ऐप है वह असुरक्षित है, इसके प्रयोग से बचें। वहीं एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, जूम ऐप के फाउंडर एंड सीईओ कौन है? यह आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हाल ही में कौन सा ऐप सबसे तेज़ी से 5 करोड़ डाउनलोड वाला ऐप बन गया है? तो ये बन गया है आरोग्य सेतु ऐप। हाल ही में लोकदल के नेता एवं पूर्व विधायक मनीराम का निधन हो गया है। वह पहली बार किस विधानसभा सीट से विधायक बने थे? तो ये बने थे डबवाड़ी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, हरियाणा की कानौर ग्राम पंचायत को केंद्र सरकार के पंचायती राज मंत्रालय ने किस अवार्ड से सम्मानित किया है? तो ये सम्मानित किया है GPDP यानी ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान अवार्ड से। वहीं कानौर ग्राम पंचायत किस जिले के अंतर्गत आती है? यह आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, RT-PCR मशीन जिसका प्रयोग कोरोना वायरस की जांच के लिए किया जाता है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो ये है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर्स चेन रिएक्शन। हाल ही में हरियाणा की कौन सी लैब कोरोना वायरस की गलत जांच रिपोर्ट देने के कारण चर्चा में आई है? तो ये आई है SRL लैब।
मामले की जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग के निदेशक डॉक्टर सूरजभान कंबोज के नेतृत्व में एक 5 सदस्यीय जांच समिति जो है वो गठित की गई है। यहाँ पे ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि जो समिति बनाई गई है, जांच समिति, वो किसके नेतृत्व में बनाई गई है, तो वो बनाई गई है डॉक्टर सूरजभान कंबोज के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, हाल ही में हरियाणा सरकार ने किस देश से मंगवाई गई रैपिड टेस्ट किट जिसमें अनियमितता आने के बाद उसके ऑर्डर को रद्द कर दिया गया है, तो ये किया गया है चाइना की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम, किस विश्वविद्यालय ने रोटा वायरस की डायग्नोस्टिक किट तैयार की है, तो ये तैयार की है लुआस यानी लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में हरियाणा सरकार ने किसानों, मजदूरों एवं आढ़तियों को कितने लाख रुपए का बीमा कवर देने की घोषणा की है, तो ये की है 10 लाख रुपए का। वहीं यह बीमा कवर जो है वो 30 जून तक ही वैलिड रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, प्राइमरी स्कूलों के बच्चों के लिए हरियाणा शिक्षा विभाग ने संपर्क फाउंडेशन के सहयोग से किस ऐप को लॉन्च किया है, तो ये किया है संपर्क बैठक ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के दौरान स्वास्थ्य कर्मचारियों पर हो रहे हमलों से उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किस अधिनियम में संशोधन के लिए अध्यादेश जारी किया है, तो ये किया है महामारी अधिनियम 1897 में। हाल ही में केंद्र सरकार ने कोविड-19 इमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड हेल्थ सिस्टम प्रिपेयर्डनेस पैकेज के तहत कितने करोड़ रुपए के पैकेज की मंजूरी दी है, तो ये दी है 15,000 करोड़ की। लॉकडाउन के बीच आम जन तक आवश्यक वस्तुओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए हिसार जिला प्रशासन एवं NIC हरियाणा ने मिलकर किस ऐप को विकसित किया है, तो ये किया है कनेक्ट प्लस ऐप। लॉकडाउन के बीच आम जन तक सभी सुविधाओं को एक ही जगह पर उपलब्ध करवाने के लिए हरियाणा सरकार ने किस ऐप को लॉन्च किया है, तो ये क्या है जन सहायक हेल्प मी ऐप। इसके माध्यम से जितनी भी सर्विसेज अब तक हरियाणा सरकार ने दी हैं वो सभी अब एक ही एप्लीकेशन पर अवेलेबल होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, 24 अप्रैल को नेशनल पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया गया। नेशनल पंचायती राज दिवस पहली बार कब मनाया गया था, तो ये मनाया गया था 24 अप्रैल 2010 को। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ई ग्राम स्वराज पोर्टल और ई ग्राम स्वराज मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, पंचायती राज दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना का शुभारंभ किया। पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसे कितने राज्यों में शुरू किया जाएगा, तो ये किया जाएगा 6 राज्यों में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम अपनी, हाल ही में हरियाणा सरकार ने हर परिवार का अलग अलग रिकॉर्ड रखने के लिए किस विभाग की स्थापना की है, तो ये की है नागरिक संसाधन सूचना विभाग की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में किसे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किया गया है संजय कोठारी को। संजय कोठारी जो हैं वो हरियाणा कैडर के 1978 बैच के IAS ऑफिसर हैं। इससे पहले ये राष्ट्रपति के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, पशुओं में कोरोना वायरस का देश में पहला आशंकित मामला कहां पर सामने आया है, तो यह आया है पंजाब राज्य के छतबीड़ चिड़ियाघर में। वैसे पहली जो इसकी रिपोर्ट जो आई है वो नेगेटिव आई है। इसकी जांच जो है वो राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र हिसार में की गई थी। हमारे लिए एक क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से, राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र के निदेशक कौन है, यह आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आपको हमारा ये लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम अपनी आगे आने वाली वीडियोज़ में आवश्यक बदलाव कर सके। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं और साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आप तक पहुंच जाए। और अगर लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और एक ज़रूरी सूचना, कोरोना वायरस तेज़ी से फैल रहा है। इससे बचने का सबसे कारगर उपाय है आप सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करें और लॉकडाउन का पूरा पालन करें। सजग रहें, सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत।